उम्मीद तो जरूर की थी, मतलब इतनी कोशिश भी करते। लुक सेंटर, ऑलराइट, ओके। सो उम्मीद तो ज़रूर की थी, इसलिए इतनी मेहनत की है। और मतलब ऐसा कुछ पता नहीं होता कि पिक्चर लोगों को पसंद आएगी, मगर उम्मीद ज़रूर होती है। मैडम 2 बार देखी? मैं तो कह रहा हूँ 10 बार देखिए। अगर आप 10 बार भी फिल्म देखेंगे तो आपको कुछ नई देखने को मिलेगा, उसमें मिलेगी, उसमें कुछ नई चीज़ आप उसमें से कुछ चुनेंगे। आई डोंट नो, मुझे तो ऑलरेडी मतलब एक आई एम गेटिंग एंड्स इन माय पैंट्स, यू नो, कि एक सेट पे जाऊँ और फिर पिक्चर शूट करूँ, मगर क्या नहीं हम तो जितनी जल्दी हो सके मैं फिल्म शुरू करने की कोशिश करूँगा, मगर कहानी एक बार जम जाए, हाथ में आ जाए, और हाथ में आ जाए ना मटीरियल, तो फिर सब शूट करेंगे। मैं डेफिनेटली अर्जुन, ऋतिक, सबके साथ एक्चुअली थोड़ा कम कराएं क्या? So let's just do this and no? All right. नीचे करो। फरहान ने अभी तक शायद नहीं देखी है, क्योंकि वो शूटिंग कर रहे हैं, बट यकीनन जल्दी देखिए। कोई एक ऐसा एसएमएस फिल्म के रिलीज के बाद जो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, ऐसा कोई एसएमएस आपके फ्रेंड्स हैं या किसी को? एक्चुअली काफ़ी मिले हैं, मगर एक मेरे दोस्त आदित्य चोपड़ा, उन्होंने एक मैसेज भेजा, मैं वो बताऊंगा नहीं क्या कहा, मगर बहुत दिल के करीब है और मैसेज भी हमेशा याद रहेगा। और एक कल मेरे मामा जी ने फिल्म देखी, और वो इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार रहे हैं, और मतलब देखी है दुनिया उन्होंने, और जब उनको पिक्चर इतनी पसंद आई, जो मैसेज उन्हें भेजा वो भी बहुत करीब रहेगा। अभिषेक, ये तो पार्टी चली है, हर बॉलीवुड का जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते हैं सक्सेस पार्टी, लेकिन अच्छी फिल्म थी, राइट, नए लोगों की फिल्म बनाई आपने, क्या खास करने वाले हैं इस पार्टी के अलावा, और कुछ प्लान कर रहे हैं? मतलब और क्या कर सकते हैं, खुश हैं और एक दूसरे के साथ खुशी का माहौल है, और पार्टी करेंगे। मतलब बहुत मेहनत की है, 4 साल लगे हैं फिल्म बनाने के लिए, तो पार्टी तो बनती है। कड़ी जोड़ना चाहिए, कोई कड़ी तो नहीं मतलब सोच रहे बनाने के लिए, कोई सीक्वल वैसा कुछ? कड़ी क्या? सीक्वल दिमाग में? सीक्वल नहीं, मतलब एक कहानी बोलते बोलते आदमी थक जाता है, दोबारा उसी चीज़ को सोचने में, मतलब कुछ नया कुछ करते हैं एक बार, शायद बाद में सीक्वल बन जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब जहाँ मतलब दिमाग ले जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, कुछ इंस्पिरेशन आ जाए, उसी एरिया में चलेंगे। ऐसा कुछ ज़्यादा सोच के नहीं चला जाता है। प्रमोशन के टाइम पे आपके दोस्त नजर आए, तो आज पार्टी में भी आपने उम्मीद है, मतलब आएंगे सारे। तो क्या फरहान के लिए या फिर अपने बाकी दोस्तों के लिए कुछ ऐसे स्क्रीनिंग रखेंगे या बाद में, या जिसको देख पिक्चर चल रही है थिएटर में, सब लोग वहीं देख रहे हैं, अभी तो थिएटर में देखने का मजा है, प्राइवेट स्क्रीन में थोड़ी ऐसी फिल्म देखनी चाहिए, मतलब दोस्तों के साथ देखनी चाहिए, माहौल होना चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, और तब मजा आता है फिल्म देखने का। थैंक यू वेरी मच। ये बंदे को भेज रहा हूँ। थैंक यू। ये है मेरी राइटर पुवाली। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा पुवाली जी से। इन्होंने मेरे साथ रॉक ऑन भी लिखी है, अब कायपोचे भी लिखी थी, और ये मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है कि जो पर्दे के पीछे होते हैं उनको लोग रिकग्नाइज नहीं करते, और राइटर जो होते हैं वो एक कमरे में बैठ के लिखते हैं, उनको तो मतलब उनके माँ बाप भी नहीं जानते वो क्या करते हैं। तो ये मेरी राइटर है, और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने इन्हें और इनको सलाम दें। थैंक यू। फिर हम बाद में बोलते हैं लेखक ठीक भाषा नहीं बोलते। चलो रोल। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, पहले से ध्यान में था कि फिल्म बिजनेस कर लेगी और इतना नाम कमा पाएगी? नहीं, फ्रैंकली नहीं, जब तक फिल्म आती नहीं है आप कुछ नहीं कह सकते इस बिजनेस में। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे पास बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन एक डर भी था क्योंकि इतने सारे नए लड़कों का करियर इस फिल्म पे निर्भर है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो किसी भी फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है, अगर कहानी गड़बड़ हो गई जितनी भी मेहनत कर लें वो कुछ नहीं हो सकता। सो उस पर बहुत निर्भर था। रॉक ऑन के बाद अभिषेक
ने भी बहुत अपना करियर इस फिल्म पे दाम पे लगाया, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑफर छोड़े। यूटीवी ने भी बहुत धन लगाया, बहुत अपना एफर्ट लगाया। तो आई एम वेरी रिलीव मोर देन एनीथिंग। एंड जो जितना रिस्पांस मिल रहा है इस फिल्म को, अगर कोई पहले बोलता कि इतना बिजनेस कोई 3 टीवी एक्टर के साथ फिल्म जो इतने नेशनल इश्यूज को लेके इतना बिजनेस करेगी तो कोई मानता नहीं, लेकिन इसने किया है। एंड आई थिंक न्यू कमर फिल्म के हिसाब से, रैंक न्यू कमर्स, कोई स्टार किड्स के लॉन्च नहीं, इट्स द रिकॉर्ड। आई डोंट थिंक देयर एनी रैंक न्यू कमर फिल्म व्हिच हैज डन मोर बिजनेस। सर, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा रीज़न ये बनेगा कि चेतन भगत की बुक है एंड इट्स लाइक ऑलरेडी फेमस इन पीपल्स माइंड। नहीं, क्या रीज़न था प्रोड्यूस करने? ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि चेतन भगत की किताब है जो कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है। इसकी इतनी कॉपीज़ बिकी थी कि मतलब ये एक बेस्ट सेलर बन गई थी। उसके ऊपर जब स्क्रिप्ट हमारे पास में आई और जब स्क्रिप्ट हमने देखी तो तब एकदम समझ में आ गया। तो चेतन हालांकि कह रहे हैं कि नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बिजनेस करेगी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि हमको हमेशा से पता था कि जिस तरह की स्क्रिप्ट बन के आई है, जिस तरह की वो नॉवल है, जिस तरह का रियल मिडिल क्लास इंडिया उस स्क्रिप्ट में दिखाया गया है, ये शायद हमेशा एक अच्छा बिजनेस करेगी और इसने करके दिखाया भी। चेतन सर, एक चीज़ बड़ी ईमानदारी से आपसे जानना चाहेंगे कि सक्सेस के बाद कितना % हिस्सा अपने पास रखना चाहेंगे कि आपको क्रेडिट जाए? नहीं, मेरा क्रेडिट तो मुझे 5 साल पहले आ गया था। 2008 में जब बुक आई थी तब वो बेस्ट सेलर बनी और मैं अपनी ग्लोरी तब ले चुका हूँ। आज मैं सिर्फ लकी हूँ कि मैं इस टीम का पार्ट हूँ। बहुत ज़्यादा अभिषेक को श्रेय जाता है इस पर, एक डायरेक्टर इस कैप्टन ऑफ द शिप, और फिर उसके बाद एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही है। एंड ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनने में। एक एक जो शॉट है, अगर आप यूट्यूब पे देखें, यूटीवी ने अभी वीडियोस दिखाए हैं कैसे एक एक सीन शूट हुआ है। जैसे कार के सीन के लिए एक आदमी साउंड वाला कार की डिक्की में चुप के बैठा था, तो उसको भी तो थोड़ा श्रेय जाना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं इस फिल्म के पीछे जिन्होंने इसको इतना कमाल का फिल्म बनाया। लेकिन इस फिल्म के लिए आप भी कुछ भी श्रेय नहीं लेना चाहते हैं? नहीं, श्रेय लेने के लिए नहीं है। देखिए, जब कोई इंडिया मैच जीती है, इट्स लाइक आस्किंग अ क्रिकेट प्लेयर कि आप कितना श्रेय लोगे इस मैच जीतने का। वो लोग देश के लिए खेलते हैं और हम फिल्म के लिए खेलते हैं। चेतन, अगर आपने बुक तो लिखी है, अगर आपसे जानना चाहूँगा, अगर क्रिएटिविटी की बात करें तो कितना आपने स्क्रीन प्ले में कोई अभिषेक के साथ बैठ के मदद? मैं, अभिषेक, पुवाली चौधरी और सुप्रतीक सेन, 4 लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन प्ले में मतलब बुक को स्क्रीन प्ले में बदला, और 2 साल लगा के। तो काफ़ी मेहनत लगी, तभी शायद लोगों को इतनी पसंद आ रही है। वो इसलिए क्योंकि एक एक सीन हमारे रोम में बस गया था, इसलिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एक अभी आप हाल फिलहाल में आपके पास अमीश त्रिपाठी की भी जो किताब आई है, उस पे करण जौहर फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, इसका श्रेय किसे देंगे कि वो जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट किसे मानते हैं कि बुक पे या किसी? उसका श्रेय मैं ऑडियंस को दूंगा, क्योंकि ऑडियंस ने अपना टेस्ट बदला है। ऑडियंस ने पिछले 10 सालों में इंडियन ऑडियंसेस का टेस्ट बहुत बदला है। दे आर लुकिंग फॉर कंटेंट, दे आर लुकिंग फॉर गुड स्टोरीज, एंड देयरफॉर द फिल्म मेकर्स आर फोर्स्ड टू लुक फॉर कंटेंट, सो दे आर लुकिंग एवरीवेयर दे कैन फाइंड इट। और ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है ये दौर के जहाँ किताबों के ऊपर फिल्में बनती हैं। देवदास के समय से बनती आ रही हैं और वो काफ़ी अच्छी किताबें जो भी लिखी गई हैं, अगर अच्छी किताब लिखी जाती है तो अमूमन उसके ऊपर एक फिल्म बनती है। अब तो एक राइटर्स के लिए पहले से शायद ये सोच के तुम लिखेंगे, अच्छा चलो भाई किताब तो हिट रही है, अब फिल्म भी बन जाए, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट लिखी थे राइटर्स। इतना सोचना भी जरूरी नहीं होता लाइफ में, मतलब ऐसे ठीक है। मतलब जब हमने कहानी लिखी, इसमें देखिए कहानी में अर्थक्वेक थे, दंगे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। कोई बोलते इस पर कैसे फिल्म बन सकती है, लेकिन बनी और कमर्शियली हिट हुई न्यू कमर्स के साथ। तो ज़्यादा सोचने का भी फायदा नहीं है, जो अच्छी कहानी है वो लिखो, और अगर किस्मत होगी तो बन जाएगी। चलो आ जाओ भाई, बीच में देखता हूँ। चलो रेडी, रोल। अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म करते वक्त कहीं भी ऐसा लगा था आपको कि सबसे पहले काय बात है? आपके दोस्त नहीं हम कर देते? यार, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूँ, मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह सब टीवी चैनल्स ने, म्यूजिक चैनल्स ने, जर्नलिस्ट ने जिस तरह सपोर्ट किया इस फिल्म को प्रमोशन करते वक्त, और पिक्चर के बाद जिस तरह आप लोगों ने सराहा, बिकॉज आप ही लोग बताते हो न्यूज़, आप ही आगे लेके आता हूँ। मैं जो लोग यहाँ पे हैं और जो नहीं है, और मैं डिप्लोमेटिकली नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बहुत थैंक यू कर रहा हूँ। बिकॉज इस तरह की फिल्म को लोगों तक पहुँचाना का जो जरिया बहुत सही होना था। किसी तरफ भी पलड़ा अगर ऊपर नीचे होता तो जो इफेक्ट हुआ है ना वो होता नहीं। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पूछिए। जब पहली बार हमने शुरू किया था फर्स्ट लुक, तब आपको काफी नर्वस
अभी तो मतलब नर्वसनेस होती क्या है, अभी तो यही नहीं पता कि नर्वसनेस होती है कि नहीं होती। ऐसे देख के बात करूँ, सवाल वहाँ से आएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? सॉरी, हाँ रोशनी। तो मैं ये कह रहा था कि अब तो नर्वसनेस क्या होती है पता भी नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ, अभी भी उतने ही नर्वस है। और बस यार एक खुशी है कि फिल्म चल रही है, अभी भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2-2, 3-3 बार जाके फिल्म देख के आ चुके हैं। एंड सो अच्छा है। रिपीट वैल्यू बहुत कम फिल्मों की होती है आजकल, और कायपोचे इज वन ऑफ देम। हाउ डू यू फील? I think it's for me it's a great honor to be a part of Abhishek Kapoor film. I think Gattu sir is one of the best directors in this. I think he's just one of the best directors anyway. Why only confine him to India? And this film Kaipocha, I think it's a film which has been loved by everybody because it's a film about emotions, and emotions are universal. And even in America, UK, Dubai, South Africa, हर जगह फिल्म चलती है। सो एक कलाकार के लिए आई थिंक लाइक आप लोग भी आपको इंटरव्यू लेते हैं या आप कुछ लिखते हैं, और कोई आपको फ़ोन करके बोलता है आपने अच्छा लिखा, आपको अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा है कि सब तारीफ़ कर रहे हैं। मैं कभी किसी से नहीं मिला अभी तक जिसने कुछ बुरा बोला। सो इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग। सो अमित, आपकी किसी फ्रेंड की तरफ से कोई एक ऐसा कोट आया कॉम्प्लीमेंट देखने के बाद कॉम्प्लीमेंट? अरे एक फ्रेंड नहीं यार, जो फ्रेंड नहीं थे ना, जो दुश्मन बन गए थे, जिन्होंने मतलब बात करनी भी बंद कर दी थी, है ना। आप तो मतलब करा दो कंट्रोवर्सी है, इतने सालों बाद निकला हूँ कंट्रोवर्सी, तो आपस ढकेल दो अंदर। तो सबका फ़ोन आया, मतलब जिन लोगों से मतलब संपर्क में भी नहीं था मैं, उन्होंने नंबर ढूंढ के फ़ोन किया। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यार, मुझे इतना प्यार मिल रहा है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट इतना प्यार मेरा, रात के 1:30, 2-2 बजे तक के मैसेज के रिप्लाई कर रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब थैंक यू लिख के मैं थका नहीं हूँ। पिक्चर अभी भी लगी हुई है, कॉम्प्लीमेंट अभी भी आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि देखिए, फिल्म चलती है तो सब कुछ चलता है। फिल्म से बड़ा कोई एक्टर नहीं होता, मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है। तो मुझे सबसे खुशी इस बात की है कि फिल्म की तारीफ हो रही है। लोग आके बोल रहे हैं क्या फिल्म है, और सबकी तारीफ हो रही है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ऊपर है। बट एवरीबडी इज जस्ट, बुरा किसी ने नहीं बोला अभी तक। आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं आया क्या? मेरे कौन से बेस्ट फ्रेंड? ब्रदर्स फॉर लाइफ। हाँ, ब्रदर्स फॉर लाइफ है यार, वो आएंगे, उनको ले आएंगे, टेंशन मत लीजिए, आएंगे। यूजुअली न्यूकमर्स स्टार एंट्री करते हैं, ग्लैमरस एंट्री करते हैं, आपकी फिल्म थोड़ी अलग थी। डू यू प्लान टू मेंटेन इसी तरह के रोल्स, सब्सटेंशियल रोल्स करना, या फिर? देखिए, मैं 5 साल घर बैठा हूँ, और ऐसा बैठा हूँ कि कभी कभी मैं सामने जो दीवार होती है ना, आपकी दीवार, मैं उस दीवार को देखता रहता था 8-8 घंटे, 10-10 घंटे। तो मैं कैसे पहुँचा हूँ यहाँ मुझे पता है, लेकिन मैं एक चीज़ सीखा हूँ इन 5 सालों में कि प्लानिंग लानी कुछ काम नहीं है। दिल से जियो, सच्चाई से जियो, पवित्रता से जियो। कभी 10 में से 3 मिलेंगे, कभी 10 में से 8 मिलेंगे, बट इन्जॉय जो है लाइफ तभी कर पाओगे। तो अभी 8 मिल गए ऐसा लग रहा है, अब अगली बार 8 मिले, 9 मिले, 10 मिले, 3 मिले, 2 मिले, पता नहीं, बट जीऊँगा यहाँ से। और जो प्लानिंग मेरे बस का नहीं है, इतनी नहीं है मेरे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सवाल इनको मैसेज करता है कोई, आपको इनको मैसेज आ रहा है। टेलीविजन फ्रेटर्निटी का क्या आपके प्रति रूप रहा फिल्म देखने के बाद? एक तो मैं बहुत आभारी हूँ टेलीविजन का। मैं जब यहाँ 10 साल पहले आया था, मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं थे। मुझे नीना गुप्ता ने क्यों होता है प्यार दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ उन लोग का। उन्होंने मुझे काम दिया, मैं एक्टिंग टेलीविजन, मैं टीवी में करते हुए सीखा हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीवी एक्सपीरियंस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई जस्ट होप दैट बिकॉज गट्टू सर ने हम लोग को अपॉर्चुनिटी दी है, एंड आई होप और फिल्म मेकर्स को भी एक साहस बढ़ता है। जब देखते हो एक इंसान ने, क्या आपको और जज्बा बढ़ता है। एंड टीवी एक्टर्स को भी अच्छा लगेगा कि एक मायूसियत रहती मेरे अंदर थी। मुझे लोगों ने बोला था तू टीवी का तो कभी फिल्में नहीं कर पाएगा, मैंने की इतनी बड़ी फिल्म। सो बहुत अच्छा वक्त है, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी। वही रिएक्शन ज़्यादा चाहते हैं सबका फोन आया है, मेरे प्रोड्यूसर्स का। एक्चुअली नीना गुप्ता जो है वो खुद प्रीमियर में भी आई। नीना मैम वाज देयर, शी वाज माय फर्स्ट प्रोड्यूसर एंड शी वाज देयर टू सपोर्ट मी। बाकी भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे सबका फ़ोन आया और सब ने मुझे इतना प्यार दिया है और सब ने मुझे इतना कंग्रेचुलेट किया है और गुड विशेस दी हैं कि मैं आगे जो है इसी तरीके से अच्छा काम करते रहूँ और जिस मार्ग को मैंने पकड़ा उसी पे चलता रहूँ। सो या आई मीन या थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले फिल्म सबसे ये पूछा जा रहा है कि कैसा लग रहा है? नहीं, जब फिल्म कर रहे थे तो सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी और सक्सेस पार्टी भी होगी। एक्चुअली जब आप फिल्म करते हो, स्पेशली मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, जब मैं फिल्म करता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कितनी बड़ी हिट होगी और कितना पैसा कमाएगी। मैं सोचता हूँ कि यार ये शॉट जो है ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि एक और कर सकते हैं हम। तो उसके बाद जब बाद में अगर फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो ऑफकोर्स आई थिंक सबको खुशी होती है।
जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा वापस आता है, नए एक्टर्स को रिकग्निशन मिलती है, तो अच्छा है अगर ये बाद में होता है तो। एक्चुअली येस, हाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोगों ने काम को बहुत पसंद किया, फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन दोज़ हू वेंट एंड वॉच्ड द फिल्म एंड एक्चुअली इट हैज़ अ रिपीट ऑडियंस। आई मेट पीपल हू हैव सीन इट like 3 times. How much have you partied already? Not really. I was in Goa actually. They called me back for the success party, so I was in a party mood. But now I think it's over. I have to move on to my other film. आज आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फिल्म आपका हमने कैरेक्टर देखा उससे कितना मिलता जुलता है कैरेक्टर? बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है यार। मैं मतलब गोविंद तो मतलब एक पैसे के पीछे पड़ा रहता है, और राज तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंजूस नहीं है, बहुत दोस्तों पे पैसा खर्च करने वाला इंसान है। और आई थिंक बस एक ही सिमिलरिटी है कि गोविंद की जो ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं वो बहुत क्लियर है, और आई थिंक मेरी भी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ हैं, मैं बहुत क्लियर हूँ मुझे लाइफ से क्या चाहिए, लाइफ में क्या करना है। तो आई थिंक सिर्फ यही एक सिमिलरिटी है और कोई नहीं। अनुराग कश्यप के साथ शाहिद कंप्लीट हो गई है, उसके अलावा एक और फिल्म है जो अभी नहीं बोलना चाहूँगा, और नहीं अगली में मैं नहीं हूँ, उनकी अगली फिल्म में मैं नहीं हूँ। थैंक यू सर। Do I look in the center? या सेंटर मैम लुक यहाँ पे देखा मैम। अच्छा, okay. हिंदी या इंग्लिश? ये सेंटर रोलिंग। अरे रुक Start rolling. Yeah. पहली बात तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला होगा? I think I got बहुत सारे compliments मिले, तो I don't know, it's a big confusion in my mind, पर I remember कि ऋतिक रोशन was premiere के बाद तीनों को he gave us a lot of really nice compliments, तो सबसे ज़्यादा उनकी compliments मुझे याद है, और उसने he gave me a hug and he said कि respect your talent, तो वो मुझे याद रहेगा। और उम्मीद की थी इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली बिकम सो बिग? इतनी तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी हिट होगी पिक्चर। हाँ, ये उम्मीद ज़रूर थी कि ऑडियंसेस को ये फिल्म पसंद आएगी, क्योंकि हम सब ने जान लगा के काम की, और वो स्टोरी और स्क्रिप्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आई डिड हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फिल्म, पर इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? आगे वेल फ़िलहाल तो मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी इस वक्त कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। कैसा रहा राजकुमार के साथ काम करने का? राजकुमार यादव, मैं अभी उनसे ही बात कर रही थी, और मैं कह रही थी कि ही इज़ अ लेजेंड। वो इतने टैलेंटेड है, और मेरी परफॉर्मेंस जो है आई थिंक आधी से ज़्यादा क्रेडिट राज को जाती है, और द अदर हाफ गोज़ टू गट्टू। मैंने बहुत पार्टी किया, जैसे आप देख रही हो मेरी आवाज़ चली गई है, तो आजकल मैं सिर्फ पार्टी कर रही हूँ बिकॉज आई बीन रियली हैप्पी। Alright, congratulations Amrita. Enjoy the fun. थैंक यू सो मच। होटल में मैम रोल गाइस। सिद्धार्थ सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। वेल, हम जानते थे कि फिल्म अच्छी है, और हमारे हम जानते थे कि फिल्म तो अच्छी बनी थी, और हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई थे, लेकिन reality in the movie business is sometimes very different from expectations, and I'm glad this time expectations have met reality. So we're really thrilled, very happy. कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि चेतन भगत 3 स्टेज जीत चुके थे, और that's very popular that time. Yeah. So कहीं ना कहीं दिमाग में था कि लोगों के ज़हन में तो है ये। Bilkul. I think the book, of course, is an extremely popular book. But what Chetan and Gattu have done with the book actually is really adapted it so beautifully for cinema that it takes the essence of the book and obviously the familiarity people have with the characters and makes it something completely different for cinema. And I think that's what's really connected with people. Do you believe this is the best year? घर ले जाएगा क्या? It's been a great month actually. 2 weeks before Kai Po Che to have ABCD do so well, and then to have Kai Po Che do what it's done, and both films without big stars. I think it just gives us the motivation that the choices that we're making are good ones. So do you plan to continue with new starcast experimenting with films? Absolutely, but we'll also make big blockbuster movies. Like last year we had Rowdy Rathod and we had Barfi and Pan Singh Tomar in the same year.
And this year we've got Himmatwala and Chennai Express, and we've got Ghanchakar and Satyagrah, and we've got ABCD and Kaipo Chase. So there's no reason to stick to only one type of cinema. We'll make all kinds. Thank you. Thanks everyone. अंकिता को बुलाइए। चलो चलो चलो। सुशांत पहली फिल्म इतनी कामयाब रही, हाउ द फीलिंग ऑल टुगेदर? बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम फिल्म बना रहे थे तो हमें इतना विश्वास था कि बहुत अच्छी पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुशांत, आपकी एक्टिंग को लेके, आपके रूप को लेकर, आपके किरदार को लेकर काफ़ी तारीफ हो रही है, किस तरह की फीलिंग ऑल टुगेदर, और आपने सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी फिल्म, लोग इतना सराहेंगे? जी, इतना पता था कि जब ये लोग पिक्चर देखने आएंगे तो उनको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से पिक्चर बनाई गई, तो इतनी अच्छी स्टोरी थी। लेकिन अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं और देख रहे हैं कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है तो बहुत अच्छा लगा। अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला सुशांत, और किसने दिया बॉलीवुड से? अभी तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे अंकिता ने दिया। वो ये पिक्चर देख रही थी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 4 साल से जानती हूँ और 2.5 साल तुम्हारे साथ मैंने पवित्र रिश्तों में काम किया है, लेकिन मैंने एक फ्रेम में भी ना तो सुशांत को देखा ना तो मानव को देखा। पवित्र रिश्ता से लेकर अब तक का अगर सफर का आप अगर ये करें तो कैसा रहा आपका अब तक आपका सफर, और कितना उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे किस तरह से? बहुत कुछ सीखने को मिला। यही जब आप इतनी अच्छी पिक्चर के साथ जुड़ते हैं और इतने काबिल डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखते सीखते अच्छा काम भी हो गया और अच्छी पिक्चर भी बन गई। पहली फिल्म पहली फिल्म और इतनी बड़ी हिट, उसके आगे क्या है वो देना पाइपलाइन समथिंग विद गट्टू। अभी तक सिर्फ 2 पिक्चर है और साइन किए हुए, एक यशराज की फिल्म जो मनीष शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और एक पीके है जो सुराज कुमार राय है। टेलीविजन के बहुत ऐसे कम स्टार्स हैं जो बॉलीवुड में आए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिला है, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इफ़ यू स्किल्ड इनफ एज एन एक्टर और अगर आप मेहनत करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो कोई भी मीडियम आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता। आप अच्छा काम करेंगे, चाहे आप थिएटर में हो, चाहे आप टीवी में हो, चाहे फिल्म में हो। बस यही कि अपने सीखते रहना चाहिए और बस थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। जी सॉरी, नहीं एक्चुअली मुझे याद है जब पिक्चर कंप्लीट हो गई थी और मुझे पता था कि पिक्चर काफ़ी अच्छी बनी है, तो एक गाना है जो हम डीओ फोर्ट में शूट कर रहे थे, वो प्रोमोज में भी आए थे, तो हम वहाँ से पार्टी करना हमने शुरू किया था, जो अभी तक सिलसिला जारी है। इसका मतलब है कि आपको ऑब्वियसली बॉलीवुड से तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल ही रहा होगा, टीवी के जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनकी तरफ से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा है कि ये जो प्रेजुडिस है टीवी एक्टर्स को लेके कि वो फिल्म में अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते या वो उस लायक नहीं है, तो तुमने एक अच्छा काम किया और ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब लोग ये मानेंगे कि टीवी एक्टर्स चाहे टीवी में काम करते हैं लेकिन वो किसी भी मीडियम के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। Okay, Sushant, all the best. Congratulations. Thank you so much.